सच कहूँ तो मुझे पहली दफ़ा ये नाम एक मजाक सा लगा। विनोद। ऐसे ही जैसे ज़िंदगी में बहुत से नाम होते हैं जो बस सुनने भर में हंसी ला देते हैं, पर जब वो नाम रोना सिखाते हैं तब समझ आता है कि कोई भी नाम मजाक नहीं होता। मेरी दृष्टि में विनोद बस एक चरित्र नहीं है, बल्कि एक शब्द है। एक जली हुई चुप्पी जैसा, जो बोलने में ज़्यादा कुछ नहीं कहता। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। मैं एक कहानीबाज होने के नाते और बस इस विषय को दूसरों से बांटने के लिए, या यूं कहूं कि आदतन अपने मन की स्थिति साझा करने के लिए कि क्या बदलाव उस क्षण में या शायद 2-3 दिनों तक विनोद ने पैदा कर दिए मेरे भीतर, मैं चाहता हूं आप भी ये महसूस करें जो मैंने किया। इसीलिए बोल रहा हूं। मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूं, पर जीवन की गोली रोज खाता हूं। साहित्य समाज का दर्पण है। हम सबने खूब पढ़ा है, खूब सुना है, पर मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आज समाज को किसी दर्पण से देखा जा सकता है? क्या आज किसी दर्पण में समाज का प्रतिबिंब देखा जा सकता है या दिख सकता है? समय लीजिए, सोचिए और कमेंट में बताइए, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं सुनना चाहूँगा, मैं पढ़ना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। खैर, मैं व्यक्तिगत तौर पर पढ़ना पसंद करता हूँ। नए पात्रों को मस्तिष्क में जीना, उनको अनुभव करना मुझे काफ़ी पसंद है, और इसी क्रम में मैं मूवीज़ देखना भी काफ़ी पसंद करने लगा हूँ। जीवन को अपने अंदर भरना, उसे महसूस करना आप किताबों और फिल्मों दोनों से कर सकते हैं, और अब मैं भी यही करता हूँ। अगर कोई नई किताब पसंद नहीं आ रही है, ऐसा कम होता है, पर अगर ऐसा होता है तो मैं उस समय मूवी देख लेना पसंद करता हूँ, अगर मेरे पास समय उपलब्ध है। आज रविवार है, तो मेरे ही साथ में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए आज कुछ मूवी देखते हैं। उन्होंने एक वेब सीरीज़ रेकमेंड किया जिसका नाम पंचायत है। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए साथ में देखते हैं, क्योंकि मेरा कुछ मन भी ठीक नहीं था, कुछ उदासी, बेचैनी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मन को एकाग्र करते हैं। सच कहता हूँ, जब हम इंसान दूसरों की पीड़ा देख कई बार अपना गम भूल जाते हैं, और हम इसी को शायद इंसानियत कहते हैं। आज पंचायत सीजन 4 देखा। एक साथ बैठकर कोई काम करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैं आदतन 500 से 600 पेज की किताब लगभग 2 से 3 और अधिकतम 4 दिन में पढ़कर ख़त्म कर देता हूँ। पर अब क्योंकि पढ़ना कम हो गया है, और कभी कभी एक किताब को पूरा करने में महीनों लग जाता है। खैर, आज मैंने पूरी सीरीज़ देख ही डाली लगातार, और मज़े की बात यह है कि पकौड़ी खाते हुए। और अजीब ये है कि लास्ट तक मेरी प्लेट की पकौड़ी ख़त्म नहीं। सब अच्छा था, काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी, लेकिन विनोद विनोद हीरो है इस पूरे सीजन का। बाकी लोगों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन विनोद की एक एक लाइन और एक एक चुप्पी विनोद को विनोद से ऊपर उठा देती है। इस पूरी फिल्म या सीरीज़ को सिर्फ विनोद के 2 चित्र के लिए देखा जाना चाहिए। पहला, वो जो फेमस डायलॉग है जो हम सभी आजकल देख रहे हैं, हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। और दूसरा, आखिरी एपिसोड की आखिरी चुप्पी, जब विनोद लड्डू खिलाता है प्रधान को, जो कि नहीं खाते आप। पहले सीन के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं, तो ये सीन है जब विनोद को भोज के लिए बुलाते हैं प्रधान जी, क्योंकि प्रधान जी विनोद को अपनी तरफ या अपनी पार्टी में रखना चाहते थे। तो वो रात में प्रधान जी के घर में भोज के लिए जाता है। पूरी सब्जी खाने के लिए भोज में बनाई जाती है। प्रधान समय बिताते हैं कि किसी तरह कोई बात उठे जिससे कि कहा जा सके कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन ऐसा कोई मौका मिलता नहीं है। फिर समय को बढ़ाने के लिए, या यूँ कहूँ कि लालच को जिंदा करने के लिए, प्रधान जी सेवैयाँ बनवाते हैं। और किसी प्रसंग पर प्रधान की पत्नी मंजू देवी कहती हैं कि पार्टी क्यों नहीं बदल लेते। तब विनोद अपने असली व्यक्तित्व को दिखाता है। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं, और चला जाता है वहाँ से। उस दौरान कुछ बातचीत में प्रधान जी विनोद की पीठ थपथपाते हैं, विनोद की तारीफ करते हैं। सच कहूँ, जब हम गरीब हैं, गद्दार नहीं, ये शब्द जब पहली बार सुना तो एक क्षण को लगा जैसे कोई बड़बोलापन कर रहा है, कोई संवाद रख दिया गया है स्क्रिप्ट के लिए। लेकिन जब विनोद के चेहरे को, उसकी झुर्रियों को, उसकी आंखों के नीचे की नींद और रात के सन्नाटे से गुजरते हुए इस लाइन को सुना, तब कुछ देर बाद समझ आया कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक लंबे जीवन की गूंगी चीख है जो शायद ही कोई सुन पाता है। जब विनोद प्रधान जी के यहाँ भोजन पर गया, सादा सा सामान्य सा दृश्य था। सब्जी थी, पूड़ी थी, और मन में वो उबलती उम्मीदें थीं जो प्रधान जी के चेहरे से झलक रही थी। अगर ये मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। प्रधान लगातार ही ऐसा सोच रहे थे।
पर विनोद उस रात कुछ और लाया था। वो कोई भूखा वोट नहीं था, वो अपनी गरिमा साथ लेकर आया था। और गरिमा साथ लानी नहीं पड़ती। सबसे अच्छी बात यह है कि वो चेहरे से टपकती है। जब मंजू देवी ने हौले से पूछा था तो पार्टी क्यों नहीं बदल देते, तब विनोद ने सिर्फ देखा नहीं, उत्तर भी नहीं दिया सीधे, बल्कि शब्दों को ऐसे फेंका जैसे कोई हथौड़ा मार दे। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। वो क्षण, वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया मेरे लिए। और सीरीज में भी जैसे कोई बूढ़ा इंसान अपने पसीने से लथपथ कपड़े धोकर बाल्टी में डाल दे और कह दे, लो कर लो फैसला, क्या महला है और क्या वजला, अब बताओ। ठीक विनोद का किरदार कुछ ऐसा ही उस चित्र में या उस सीन में ऐसा ही कुछ दिखता और दिखाता है। विनोद के चेहरे पर जो शांति थी वो शांति नहीं, बल्कि मेरी समझ से वो बिल्कुल एक इतिहास थी। एक ऐसा इतिहास जो कभी पढ़ाया नहीं जाता हम सभी को, जो घरों के कोनों में, बूढ़ों की खांसी में और मजदूरों की हथेली में पलता है। वो आंखें जो कह रही थी, मुझसे मत पूछो मैं क्या हूँ, देखो मैं क्या सहता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ। और यहीं से विनोद मेरे लिए किरदार से बढ़कर वो एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रतीक जो हर बार हंसते हुए कुछ कहता है और फिर अगले ही क्षण अपनी पीठ मोड़कर अपने आंसू पी जाता है। मैं विनोद को सिर्फ ऐसे देखता हूँ। हम सबके जीवन में भी ऐसे ही विनोद बहुत से होते हैं, जो बोलते कम हैं लेकिन जब बोलते हैं तो सब सन्न रह जाते हैं। पर अफसोस यही है कि हम कभी उन्हें पहचान नहीं पाते। अधिकतर मर्तबा अगर हम पहचानते भी हैं तो उन्हें कोई सुनता ही नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देता है। विनोद के शब्द बिल्कुल साफ हैं, साफ इतने जैसे साफ इतिहास। विनोद का ये शब्द बस यूं ही नहीं निकला कि बस याद किया जाए या बोल दिया गया हो। विनोद कोई बिल क्लिंटन नहीं था इस पूरे सीरीज का, जो बस सुनी सुनाई बात बोल रहा हो। ये लाइन एक चरित्र की तरह है जो विनोद है, और विनोद ने कहा है क्योंकि विनोद ने इसे जिया है। इस पूरे सीरीज में दूसरा कोई ये लाइन कह ही नहीं सकता, और यही वजह है कि सीन से विनोद मेरे लिए हीरो बन गया पूरे इस सीरीज का। मैं फिर कहूँगा ये सीरीज सिर्फ 2 घटनाओं को देखने पर के लिए देखी जा सकती है, और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि दोनों मोमेंट, दोनों सीन विनोद के हैं। इसमें भी जो सबसे असली वार हुआ वो अंत में था। जो दूसरा सीन है वो भी किसके लिए, उस पार्टी के लिए जिसके सामने विनोद ने अपने आत्मसम्मान की दीवार खड़ी की थी। और ये दूसरा सीन पहले सीन पे ही बेस्ड है। मेरा पहला सर्वाधिक पसंदीदा सीन इस सीजन का आखिरी सीन है, जो पहले सीन पर ही बेस्ड है, जिसके बारे में भी मैंने बताया। मेरे नज़र से दूसरा सीन पहले सीन की ही मूक पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्याख्या है। ये सीन मुझे अभी भी आंखें बंद करने पर दिखता है। जब मैं आंखें में ढकता हूँ, मुझे वो पूरे के पूरे चित्र, वो पूरे की पूरी घटना याद आती है। जब क्रांति चुनाव जीत जाती है, विनोद भीड़ में नाच रहा है, नाच नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है, जैसे कोई किसान पहली बार बारिश में नाच रहा हो या नहा रहा हो। विनोद नाचते हुए आता है और जैसे ही देखता है कि प्रधान और उसकी पत्नी सामने खड़े हैं, वो इतनी खुशी और उत्साह के क्षण में भी एक पल गवाए बिना, संतुलन खोए बिना, एक मूक शाबाशी या जीत का पुरस्कार लेने के लिए प्रधान की तरफ आता है। क्योंकि उस दिन घर पर प्रधान जी ने कहा था भाव में, तुम जैसा व्यक्ति जहाँ हो वहाँ जीत होगी, और हार होगी तो भी उसकी जीत होगी। एक्चुअली ये पीठ थपथपाने का मूक संदेश था। ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन जो पीठ थपथपाना था उसका जो संदेश था वो यही था। मेरे हिसाब से आज उसी गर्व को जीवंत, जीत को पुरस्कृत और प्रमाणित करने के लिए जैसे ही प्रधान जी को सामने देखता है, विनोद नाचना छोड़, इतनी भीड़ और खुशी को छोड़कर बिल्कुल एक सच्चे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए मिठाई का डिब्बा गाड़ी से जाकर निकालता है और वो डिब्बा उनके सामने कर देता है। मेरी नज़र में वो डिब्बा कोई आम डिब्बा नहीं है। ये वही डिब्बा है जो उसने वर्षों से अपने भीतर जमा किया है, जो सीधे सीधे आंखों में खुशी की नमी और जीत का प्रमाण लेने के लिए प्रधान जी के पास आता है। लड्डू का डिब्बा प्रधान जी के सामने करता है, लेकिन प्रधान वही प्रधान है जो उस दिन उसके व्यक्तित्व को पुरस्कृत करने की बात कर रहे थे। आज जब प्रमाण देने की बारी आती है, बिना लड्डू लिए वहाँ से विनोद को एक क्षण देखते हैं और सीधे चले जाता है। कोई शब्द नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, सिर्फ एक पीठ दिखाता है, एक भारी बोझिल पीठ जो शायद डरती है कि कहीं विनोद की गरिमा उसके छल को न उधेड़ दे। विनोद वहीं खड़ा रह जाता है, न तो गिरता है न बोलता है, एकदम चुप, बिल्कुल चुप। इतनी चुप्पी कि बिल्कुल जैसे दिल की धड़कन ही सहम जाए। ये चुप्पी कोई आम चुप्पी नहीं थी, ये लज्जा थी। ये एक क्षण वो क्षण था जहाँ एक आम आदमी को समझ आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराध गरीब होना नहीं बल्कि ईमानदार होना है। एक बहुत थोड़े क्षण को विनोद जैसे आसमान से गिर पड़ा हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद विनोद अब या तब चीख पड़ेगा कि नहीं, मुझे इतना बड़ा आघात नहीं दिया जाना चाहिए, और बहुत कठिनता से वो अपने आंसुओं को रोकता है और फिर बगल में खड़ी प्रधान जी की पत्नी को मिठाई का डिब्बा सामने करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ता है। ये वो क्षण था कि अगर
उन्होंने मना कर दिया होता लड्डू लेने से या मुंह फेर लिया होता तो विनोद बच्चे की तरह टूट जाता। फिर वो अपने आंसू नहीं संभाल पाता। लेकिन प्रधान जी की पत्नी ने लड्डू लिया, उन्होंने मुंह नहीं फेरा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज उन्होंने भी लड्डू नहीं लिया या मुंह फेर लिया तो विनोद टूट जाएगा। बस इतना सा ही तो चाहिए होता है किसी विनोद को, एक स्वीकार, एक मिठास, एक लड्डू। मैं समझता हूँ मंजू देवी अपने पति और विनोद दोनों को देख चुकी थी। एक माँ की ममता की तरह उन्होंने लड्डू उठाया और बस इतना ही होना था कि विनोद को बस मिल गया, उसे जो पुरस्कार मिलना था उसे मिल गया। यही शायद विनोद की जीत थी। और विनोद आखिर में अपने गिरते ही वो आंसुओं को ऐसे पी गया कि बस जैसे नदी गिरते हुए बारिशों को पी जाती है। और विनोद नाचने लगता है लड्डू ले, जैसे ओलंपिक में खिलाड़ी गोल्ड मेडल मिलने के बाद खुश होता है। एक बच्चा जैसे टूटी हुई गाड़ी को फिर से बना दे खुश होता है। और फिर विनोद इतनी ज़ोर से नाचता है कि सब कुछ धूमिल हो जाता है। उसके हाथ में लड्डू होता है। ये उस जीत का प्रसाद है जो उसके शायद भगवान ने दिया है, उसके सबसे पूजनीय ने दिया है, जो कि प्रधान है। मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन विनोद वो मेरे लिए किसी क्लासिक साहित्य का किरदार है। एक मूक गांधी की तरह, एक बुद्ध की तरह जो चुप है, लगातार चुप है। हर बार जब वो कुछ नहीं कहता तो सबसे ज़्यादा कह रहा होता है। और यही कारण है कि जो आखिरी सीन था वो मुझे सबसे ज़्यादा भा गया। वो सीन कोई सामान्य सा सीन नहीं था। हम सामान्यतः ऐसे सीन बहुत कम देख पाते हैं, और हम जैसे लोग जो हर बात में शब्द ढूंढते हैं, हम उसके मौन से हार जाते हैं। मैं विनोद के मौन से बिल्कुल अंदर तक टूट गया कि ये क्या देख लिया मैंने, ये शायद इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसको देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ और देखना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि सीरीज़ समाप्त हो चुकी थी तो मेरी नज़र में मैं सिर्फ विनोद के लिए एक ही शब्द है मेरे पास, वाह विनोद वाह। और विनोद का व्यक्तित्व ही विनोद की वास्तविक जीत है। विनोद का लड्डू विनोद का ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। और मेरी नज़र में विनोद की वो आखिरी चुप्पी एक साहित्य से कम नहीं। वो शब्द जो इतिहास की भीड़ में गुम नहीं होता, वो चुप्पी ही होती है। कहानी है विनोद जो कभी ख़त्म नहीं होगी, बार बार देखने का मन करेगा, वो ऐसी कहानी है। मैं अगर मेरे नज़र से कहूँ तो विनोद मेरे भीतर का सवाल है, विनोद मेरे दिल की लहर है, या यूँ कहूँ कि विनोद जो जीत कर भी रोता है और रोकर भी जीत जाता है, ये विनोद है। बस ये मूक सीन बिना शब्दों का कुछ पल मुझे जीत गया। ये सीरीज सिर्फ इन 2 सीन के लिए देखी जानी चाहिए, और मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूँ। विनोद का आखिरी सीन और आखिरी सीन जिस सीन पर बेस्ड था, ये दोनों सीन कहीं ना कहीं एक दूसरे की परतें हैं। और इन दोनों सीनों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इन दोनों सीनों को जब हम देखते हैं तो आखिरी सीन में तो मुझे भी रोना आ गया था। और सामान्यतः मेरी आदत है कि मैं रो भी देता हूँ ऐसे सीनों में, लेकिन वो आखिरी सीन इतना छोटा था कि उस सीन पे रोया नहीं जाना चाहिए था। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, और मेरी आदत ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, और रोना मेरे लिए बहुत आम बात है। मैं लगातार रोता रहता हूँ अगर ऐसा कोई भी इमोशनल मोमेंट या सीन आ जाता है तो। लेकिन बहुत छोटे से सीन में रोना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो जो सीन था जो विनोद ने किया, उस बहुत थोड़े समय में इतना ज़्यादा दे दिया कि वो मैं संभाल नहीं पाया। और अचानक से मुझे लगा था पूरे सीज़न में ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जहाँ पे मैं थोड़ा सा भी इमोशनल हो पाऊँ उस लेवल पे। लेकिन आखिरी सीन में तो फिर मैं हार गया। वो बहुत थोड़े सेकंड के लिए सीन है, मेरे अंदर से कई सारी आंसू की बूंदें आई, 2-3 बूंदें शायद मैंने पोंछ दी, और बाकी तो फिर गायब हो गई। और बस सोचने और विचारने में बाकी सारी चीज़ें चली गई। विनोद वो है जिसने मुझे रुला दिया। तो सच कहता हूँ, हारना ज़रूरी है, टूटना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा रोना ज़रूरी है। विनोद का आखिरी सीन ही आखिरी शब्द है, जहाँ कोई शब्द नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी है जो हम सबको जीनी चाहिए। उसके व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपने सीरीज़ देखी है तो बताइए आपको क्या पसंद आया, और अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरे लिए अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर या मेल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अंत में आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं किसी अगले मोमेंट में, किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।